स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। अब तक आपने सीटेट की तैयारी नहीं की तो अब से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। चलिए आज का हमारा CDP का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, देख लीजिए एक बार। हमारा टॉपिक है जो आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव जो होता है, वही हमारा टॉपिक है। इससे पहले हमने सीटेट में 30 में 30 नंबर पाया था, वो भी साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में 30 में 30 नंबर पाया है। अगर विश्वास नहीं है तो पहले प्रूफ देखिए तब विश्वास करिए। जी हाँ दोस्तों, पहले आप प्रूफ देखिए, ये हमारा प्रूफ है। हम आपको प्रूफ के तौर पर अपनी मार्कशीट दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए 30 में 30 हमने हासिल किया है। जो मिडिल का पेपर था 30 में 30 और जो प्राइमरी का पेपर था उसमें 30 में 26 नंबर हमने हासिल किया। आप प्रूफ देख सकते हैं। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, उसके बाद क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, रोजाना हमारे चैनल लक्ष्य तक पर इंपॉर्टेंट क्लासेस टॉपिक वाइज करा रहे हैं। CDP AVS सभी क्लासेस हमारे चैनल पर स्टार्ट कर दी गई। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आज की क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिक गुणों का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, कैसे होता है यह आपको ऑप्शन के जरिए बताना होगा। ठीक है, पेडागोजिकल क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हम सीटेट में करा रहे हैं, क्योंकि पेडागोजी ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा रहा है सीटेट पेपर में। ठीक है, ऑफलाइन में सीटेट में जो पेपर होता है पेडागोजी ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक, चलिए ऑप्शन देखते हैं। आनुवांशिक गुणों का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे होता है। ऑप्शन ए है हमारा सिर्फ माता से, बी है ऑप्शन हमारा सिर्फ पिता से, सी ऑप्शन है हमारा माता एवं पिता दोनों से, और डी ऑप्शन है माता पिता एवं उनके पूर्वजों से। तो चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए क्या हो जाएगा। आपको पता होगा कि बालक में जो आनुवांशिक गुण होते हैं वो माता से भी होते हैं, पिता से भी होते हैं और पूर्वजों से होते हैं, जैसे नाना नानी से हो जाते हैं। तो यहाँ यह हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ लॉजिक लगाइए तभी आप सीटेट के आंसर को खोज सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह सीटेट की परीक्षा में आया हुआ एक परिभाषा है। यह परिभाषा देख लीजिए क्या है। चलिए देख लीजिए, क्लास शेयर करिए एक बार। यह क्वेश्चन देखिए क्या है, शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता के संदर्भ में निम्न कथन किस विचारक का है। यह परिभाषा है, आप उत्तर बताइए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा पियाजे का, बी ऑप्शन है हमारा अब्राहम मैस्लो का, सी ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर का, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये फैक्ट जो होते हैं वह क्वेश्चन है हमारा, तो सी ऑप्शन जेम्स ड्रेवर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। इस टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आनुवंशिकता एवं वातावरण के टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं, हम आपको इसी वीडियो में कराने वाले हैं। पूरा कराएंगे टॉपिक वाइज, पूरा CDP कवर करेंगे, पूरा EVS कवर करेंगे, पूरा हिंदी का पेडागोजी कवर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। रेगुलर हमारे चैनल पर आपको फ्री क्लासेज मिल रही है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। ऑप्शन ए देखिए आंखों का रंग, बी ऑप्शन है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, सी ऑप्शन है समक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, डी ऑप्शन है चिंतन पैटर्न। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए आनुवंशिकता संबंधी कारक क्या हो सकता है। तो हम आपको बता रहे हैं पहला ऑप्शन आंखों का रंग जो होता है हमारे आनुवंशिक गुणों के कारण होता है। आंखों का रंग किसी का नीला हो जाता है, किसी का काला होता है, ऐसे होता है ना, तो आनुवंशिक गुणों के कारण होता है। यह प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है एक बार क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं। आपको पता होगा, हम चैप्टर जो करा रहे हैं उसी चैप्टर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जान जाइए। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं और नोट्स बनाए हैं तो उसमें भी लिख लीजिए इंपॉर्टेंट। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं। तो वंश कहते हैं, कि वंशानुक्रम कहते हैं, कि वातावरण कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं कहते। चलिए बताइए ऑप्शन क्या होगा। उत्तर सही, उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। तो माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अब तक आप सीटेट नहीं पास हुए तो आप बेफिक्र रहिए, आप हमारे साथ जुड़िए। हमने इससे पहले सीटेट, यूपी टेट, रीट जैसी परीक्षाओं को क्वालिफाई किया है, इसलिए हम आपके लिए क्लासेज स्टार्ट किए हैं। चलिए शेयर करिए एक बार वीडियो को, लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है।
निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है हमारा विशिष्ट शारीरिक लक्षण, बी ऑप्शन है हमारा विशिष्ट बुद्धि, सी ऑप्शन है विशिष्ट चरित्र, और इसमें भी कूट दिया गया है, आप देख लीजिए। केवल ए सही है, केवल बी सही है, केवल सी सही है, ए सभी सही है। बताइए क्या सही हो जाएगा? किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? तो उस पर विशिष्ट बुद्धि हो जाएगा, विशिष्ट चरित्र भी हो जाएगा, विशिष्ट शारीरिक लक्षण, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग थोड़ा गति को तेज करेंगे, क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे तो क्योंकि इस टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम हल नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इसलिए हम थोड़ा स्पीड तेज रखेंगे वीडियो को। आप 1 से 2 बार देखिए, क्लियर हो जाएगा पूरा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर हैं, क्या है? ऑप्शन देखते हैं। चलिए ए ऑप्शन है हमारा निर्भर, बी ऑप्शन है पूरक, सी ऑप्शन है सहयोगी। इसमें कोड दिया गया है केवल ए सही है, केवल बी सही है, केवल सी सही है, केवल ए सभी सही है। बताइए आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर हैं, क्या है? बताइए क्या हो जाएंगे? तो निर्भर भी हो जाएंगे, पूरक भी हो जाएंगे, सहयोगी भी हो जाएंगे, यह सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन 4 जो है हमारा सही हो जाएगा, यह सभी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार वीडियो को शेयर करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम प्रीवियस ईयर में जो इस टॉपिक से प्रश्न आए वह भी कराएंगे, कमेंट मत करिए। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है हमारा सामाजिक विकास, बी ऑप्शन है संवेगात्मक विकास, सी ऑप्शन है मानसिक विकास, डी ऑप्शन है शारीरिक विकास। चलिए केवल डी सही होगा कि ए बी सी सही होगा कि ए बी सही होगा कि यह सभी सही होगा? बताइए क्या सही होगा, उत्तर करिए एक बार। आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है तो सामाजिक विकास पर भी पड़ता है, संवेगात्मक विकास पर भी पड़ता है, मानसिक विकास पर पड़ता है, शारीरिक विकास, यानी उपयुक्त सभी। हमारा चौथा ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, ये चौथा हो गया, ये तीसरा हो गया। ठीक, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, किसी बालक का, अगला क्वेश्चन है किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है। किसी बालक का अगर शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है पूछा जाए तो कैसे प्रभावित होगा? ऑप्शन देखो, उसके बाद उत्तर बताओ। चलो ए ऑप्शन है हमारा कि केवल पिता के डीएनए से, क्या केवल पिता के डीएनए से किसी बच्चे का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है? नहीं, उत्तर हो जाएगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक, चलिए केवल माता के डीएनए से नहीं, क्योंकि बच्चे का निर्माण केवल माता और केवल पिता के डीएनए से नहीं होता, तो यह भी ऑप्शन गलत हो गया। अगला ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन हमारा क्या है, माता एवं पिता दोनों के डीएनए से। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि माता एवं पिता दोनों के डीएनए से ही बच्चे का निर्माण होता है, तो दोनों का ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि, खाली स्थान यहाँ पर भरना है और फिर खाली स्थान भरना है कि अंतर क्रिया द्वारा होती है। क्या भरना पड़ेगा आपको, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखकर बताइए। चलिए ऑप्शन ये है हमारा माता पिता के व्यवहार, बी ऑप्शन है उसके मित्रों भाई बहनों के व्यवहार, सी ऑप्शन है उसके शिक्षकों और अभिभावकों के व्यवहार, डी ऑप्शन है आनुवंशिक एवं वातावरण। चलिए ऑप्शन बताइए, उत्तर क्या हो जाएगा? तो बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि आनुवंशिकता, यहाँ पर आनुवंशिकता पहले आ जाएगा और वातावरण की अंतःक्रिया होती है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आनुवंशिकता एवं वातावरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तक आप वीडियो पर बने हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लग रही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार शेयर करिए और लाइक जरूर करिएगा वीडियो में, क्योंकि आप लाइक करते हैं उसी की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो और हम अच्छे से अच्छा क्वेश्चन लेकर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक को जो मूल प्रवृत्तियां, यहाँ पर फिर स्थान छोड़ा गया भरने के लिए, से प्राप्त होती हैं उनका विकास किससे होता है, आपसे यह पूछा जा रहा है। चलिए उत्तर बताइए क्या हो जाएगा, कमेंट करिए एक बार। बालक को जो मूल प्रवृत्तियां वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं उनका विकास वातावरण में होता है। वंशानुक्रम पहले आ जाएगा और वातावरण बाद में आ जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन सही हो गया। स्पीड थोड़ा क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, चलिए शेयर करिए एक बार वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक के सम्यक विकास के लिए
बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किन का सहयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? किन का सहयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ये है हमारा, उसके विद्यालय एवं परिवार। बी ऑप्शन है उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण। सी ऑप्शन है उसके परिवार एवं समाज। और डी ऑप्शन है उसके समाज एवं राष्ट्र। चलिए बताइए, बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किन का सहयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? तो बताइए क्या हो जाएगा। आप चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको यह उत्तर देना है। अगर आप चैप्टर का नाम याद है तो आप उत्तर आसानी से बता सकते हैं। चलिए, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा उसके वंशानुक्रम और वातावरण। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो गया, वंशानुक्रम और वातावरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फिर कथन आ गया, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह यूपी टेट की परीक्षा में भी पूछा गया। ठीक है, यूपी टेट में पूछा गया था। ठीक, चलिए यूपी टेट में पूछा गया, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ये है वुडवर्थ। बी ऑप्शन है रॉस। सी ऑप्शन है उपयुक्त दोनों। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं भी कट जाया, उपयुक्त दोनों हो नहीं सकते, दोनों कट गया। तो ऑप्शन जो सही होगा वह हो जाएगा, रॉस महोदय ने यह कहा था वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह हो जाएगा रॉस महोदय के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन देखिए, बच्चे इस वातावरण में सीख सकते हैं जहां, बच्चे उस वातावरण में सीख सकते हैं जहां, ऑप्शन देखते हैं, उनके अनुभवों एवं कल्पनाओं को उचित स्थान मिले। बी ऑप्शन देखते हैं, उन्हें खेलने का मौका मिले। और सी ऑप्शन देखते हैं, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले। और डी ऑप्शन देखते हैं, कड़ा अनुशासन हो। तो क्या सही हो जाएगा? बच्चे उस वातावरण में सीखेंगे जहां उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन देखिए थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप बड़े क्वेश्चन को देखकर डरिएगा नहीं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन को अगर आप एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद आसानी से उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा अन्य छात्र सुदीप केरल का रहने वाला है। आप दोनों के रंग रूप स्वभाव आदि काफ़ी विभिन्नताएं देखते हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है, मतलब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, एक छात्र जो है अफजल वह हिमाचल प्रदेश का रहता है और सुदीप एक छात्र है जो केरल का रहने वाला है। दोनों में रंग रूप स्वभाव में काफ़ी अंतर है। तो आप इसे किस रूप में देखेंगे, क्या कारण हो सकता है? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। वातावरण प्रभाव होगा। बी ऑप्शन हो जाएगा विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर। और सी ऑप्शन हो जाएगा आपके शिक्षण विधि। डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो चलिए बताइए, तो अगर एक बच्चा हिमाचल प्रदेश का है और दूसरा बच्चा केरल का है तो वातावरण का ही प्रभाव हो जाएगा। ठीक, चलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों का वातावरण जिस प्रकार से है उस प्रकार से उनका रंग रूप स्वभाव है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम, देख लीजिए, निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िएगा, समझिएगा, तब आपको उत्तर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन तो 2 बार पढ़िए, लेकिन समझिए क्वेश्चन को, उसके बाद उत्तर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, सीटेट पास करने के लिए ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कौन सा उत्तर सही होगा कौन सा गलत हो गया यह छांटना अपने आप में एक बहुत बड़ी महानता होती है। क्योंकि अगर आप सीटेट के ज्ञाता बनना चाह रहे हैं तो आप सीटेट कभी भी पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी इससे पहले जब सीटेट पास किया है, ना कोई कोचिंग ज्वाइन किया, ना कोई इधर उधर पढ़ा, सिर्फ बुक स्टडी किया, उसके दम पर हमने सीटेट अच्छे नंबरों से 101 नंबर पाया था सीटेट में पहली बार में। उसके बाद सीटेट आज से मैं दिया ही नहीं आज तक। ठीक है, तो आप वही करिए, जो किताब खरीदिए, अच्छे से पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर देखिए, फ्री में जो क्लास है टॉपिक वाइज कराया जा रहा है उसको देखिए, उसके बाद आप अच्छे से पेपर दीजिए। ठीक है, चले ऑप्शन देखते हैं क्या हो जाएगा सही।
उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। बी ऑप्शन है उसे बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने की सलाह देनी चाहिए। और सी ऑप्शन है उसे खेल कूद में अधिक से अधिक भाग लेने की सलाह देनी चाहिए। और डी ऑप्शन है उसे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। चलिए उत्तर बताइए क्या हो जाएगा सही। एक बार कमेंट करिए उत्तर तो। चलिए कमेंट करते रहिए। बच्चों की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो उससे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे क्योंकि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो आपको टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बच्चों के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं। बच्चों के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, आपको उत्तर बताना पड़ेगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पालन पोषण कहेंगे, सामाजिक विकास कहेंगे, संवेगात्मक विकास कहेंगे, परिवेश के लाभ कहेंगे, क्या कहेंगे आप बताइए। बच्चों के विकास में उसके प्रवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम क्या कहेंगे। चलिए उत्तर बताइए। तो उसे हम पालन पोषण कहेंगे। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन को दो बार इसलिए हम पढ़ रहे हैं ताकि आप भी समझ जाइए। ठीक है, उत्तर को देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिवेश के प्रभाव के, यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दिए गए भरने के लिए, दोनों स्थान। मानव परिवेश के प्रभाव मानव के डैश और डॉस दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्या भरा जाएगा, आपको उत्तर बताना पड़ेगा। ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक, बी ऑप्शन है समाज विद्यालय में शिक्षा, सी ऑप्शन है प्रसव पूर्व प्रसव के उपरांत, और डी ऑप्शन है परिवार विद्यालय में विकास। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, क्या भरा जाएगा इसमें। तो इसमें भरा जाएगा परिवेश के प्रभाव मानव के प्रसव पूर्व और प्रसव के उपरांत दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तर बता दीजिए। अब तो मैंने बता दिया, तो यह हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी सही हो जाएगा। चलिए सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है। प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का क्या कारण है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए हमारा भौतिक वातावरण, बी ऑप्शन है हमारा सामाजिक वातावरण, सी ऑप्शन है वंशानुक्रम। अब इसमें भी देखिए एक दिया गया केवल एक सही, ए सही है, केवल ए भी सही है, ए और सी सही है, यह सभी सही है। क्या सही हो जाएगा। प्रत्येक छात्र बच्चे में विभिन्न हैं, स्वयं में विभिन्न है। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न होते हैं और प्रत्येक छात्र विशिष्ट भी होते हैं। आपको यह भी जानना चाहिए, प्रत्येक छात्र विशिष्ट होते हैं, चाहे वह मंद बुद्धि का हो, चाहे विशिष्ट बुद्धि का हो, चाहे जैसे भी हो, लेकिन प्रत्येक छात्र विशिष्ट होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, क्या सही होगा कमेंट करिए एक बार। तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यह सभी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, आप डरिएगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आप एक से दो बार पढ़ लेंगे, आसानी से क्वेश्चन पढ़िए, आराम से पढ़िए, अच्छे से उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए यह क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। आपकी कक्षा में एक छात्र जो हमेशा शरारती रहता है, शरारती बच्चा कहा जाता है, आप उसके लिए समस्या जो है क्या करेंगे। ठीक है, एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, नहीं समझ आ रहा है। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। बी ऑप्शन, छात्र को रोज पीटेंगे जब वो तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देता है। हमने आपसे पहले ही बताया है, सीटेट में अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, पेडागोजी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, छात्र को केंद्र मानकर ही उत्तर देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए पीटेंगे, जब पीटेंगे शब्द आया तो छात्र के लिए यह अच्छा नहीं है, तो यह ऑप्शन ही गलत हो गया हमारा, बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन क्या है।
स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से नहीं, आप प्रधानाचार्य से नहीं कह सकते नाम काटने के लिए, तो यह भी रॉन्ग आंसर हो जाए क्योंकि छात्र के हित में नहीं है ये, इसलिए यह गलत हो गया। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे नहीं, वह एक पागल थोड़ी है आप उसको मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, तो यह भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। ठीक है, उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही मार्गदर्शन करेंगे। इस तरीके का आपको सीटेट के आंसर में सही और गलत का उत्तर पहचान करना पड़ेगा। अगर आप नहीं जानते तो आप हमारे पूरी वीडियो को देखा करिए। हम आपको अभी ट्रिक भी बताएंगे, कुछ दिन आप पहले प्रैक्टिस सेट करिए, उसके बाद हम आप ट्रिक बताएंगे कैसे कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, ये सब बताएंगे। लेकिन आप एक बार हमारे चैनल पर जुड़िए जरूर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, बालक क्या है। यह क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, इसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है, आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व हैं क्या है। आपसे यह पूछा जा रहा है बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, इसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है, आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व हैं। ऑप्शन देखिए, वंशानुक्रम, बी ऑप्शन है वातावरण। अब इसमें भी कोड देखिए, केवल ए सही है, ए भी सही है, केवल बी सही है, ना तो ए और ना बी, कोई नहीं सही। बताइए क्या सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही होगा ए और बी दोनों सही होगा, क्योंकि वंशानुक्रम एवं वातावरण का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब वंशानुक्रम और वातावरण दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ए और बी दोनों सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण शिक्षा प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है। मतलब बाल अपराध जो हो रहे हैं उसमें शिक्षा प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं, आपके अनुसार क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। दूषित वंशानुक्रम, ऑप्शन ए हमारा दूषित वंशानुक्रम, बी ऑप्शन है दूषित सामाजिक वातावरण, और सी ऑप्शन है दूषित परिवेश। चलिए इसमें बताइए केवल ए सही है, बी सही है, सी सही है, यह सभी सही है, क्या सही हो जाएगा बताइए, उत्तर बताइए। तो आज जो बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं उसका जिसके कारण शिक्षा प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं, आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है, यह प्रश्न है हमारा। तो इसका आंसर होगा दूषित वंशानुक्रम हो जाएगा, दूषित सामाजिक वातावरण हो जाएगा, दूषित परिवेश हो जाएगा। मतलब ए बी सी तीनों सही हो जाएगा, तो यह सभी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए इस टॉपिक से जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए वह भी हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो में, पूरी वीडियो देखिए, आपको 5 से 10 नंबर का फायदा होने वाला है इस वीडियो में, आप जरूर जुड़िए एक बार। ठीक है, चलिए और भी आ सकता है लेकिन हम कम बता रहे हैं, 5 से 10 नंबर और भी आ सकता है। ठीक है, चलिए यह क्वेश्चन देखते हैं। विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व है। विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व है। चलिए, केवल प्रकृति, केवल पोषण, प्रकृति एवं पालन पोषण दोनों का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या सही हो जाएगा, जो सही होगा प्रकृति एवं पालन पोषण, या दोनों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पूरा सीडीपी हम टॉपिक वाइज करा रहे हैं, आप पूरी वीडियो को देखिए, उसके बाद आप निर्णय कीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से आपको अच्छी कंटेंट प्रोवाइड की जा रही है नहीं की जा रही, आपको जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है आपके ऊपर है ये। क्योंकि हमने सीटेट पास किया इसलिए हम आपको सीटेट की टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट किए हैं। आप पूरा पढ़िए, उसके बाद अच्छे नंबर से ज़रूर पास होंगे। ठीक है, चलिए यह क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सीटेट 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया था इस टॉपिक से, आप देख लीजिए। विगत वर्षों में इस टॉपिक से पूछे गए प्रश्न अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ प्रश्न हम इस टॉपिक से करा रहे हैं ताकि आपको पता हो जाए कि जो पढ़ाया जा रहा है सही पढ़ाया जा रहा है, नहीं तो आप सोचेंगे इस टॉपिक से प्रश्न आए हैं कि नहीं आए हैं, आप संदिग्ध में रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है, आपको यह बताना पड़ेगा। तो ऑप्शन देखिए, केवल आनुवंशिकता का, जी नहीं, जहाँ पर केवल शब्द आ जाए वो निगेटिव हो जाता है ज़्यादातर। जहाँ पर केवल शब्द आता है वहाँ पर 99% निगेटिव शब्द होता है। अगर निगेटिव उत्तर पूछा गया है तो वह सही हो जाएगा, अगर पॉजिटिव उत्तर पूछा गया है
तो वह रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जहाँ केवल आया उसे उत्तर पहले काट दीजिए। इसमें देखिए कैसे ट्रिक काम कर रही है। ठीक है, और बी ऑप्शन देखिए, पालन पोषण और शिक्षा का, मानव व्यक्तित्व परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का। क्या यह सही हो जाएगा? चलिए बताइए, पालन पोषण और शिक्षा का? नहीं दोस्तों, पालन पोषण और शिक्षा का यह सही नहीं हो जाएगा। चलिए सी ऑप्शन देखते हैं, आनुवंशिकता एवं वातावरण के अंतःक्रिया का। तो जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आनुवंशिकता एवं वातावरण के अंतःक्रिया का। यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केवल वातावरण यह गलत हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद हम लोग उत्तर देखेंगे। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर उत्तर देखेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से धनी परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा 1 वर्ष के बाद दूसरे को एक निर्धन परिवार गोद लेता है। ठीक है, और 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धिलब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? आपसे पता पूछा जा रहा है, एक जो बच्चा है उसको एक अमीर घर वाले ने गोद लिया और दूसरा बच्चा वहीं जो है एक गरीब घर वाले ने गोद लिया, और 1 वर्ष के बाद दोनों की बुद्धिलब्धि परीक्षा जो हुई उसका परिणाम क्या हो सकता है, किस पर निर्भर करता है, यह आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ये ऑप्शन है हमारा, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। बी ऑप्शन देखते हैं, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धिलब्धांक को प्रभावित नहीं करते। क्या ये तो सही होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक आर्थिक बुद्धिलब्धांक को प्रभावित नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी स्तर के बच्चे हों, चाहे वो गरीब घर के बच्चे हों चाहे अमीर घर के बच्चे हों, अक्सर आप देखते होंगे कि गरीब घर के बच्चे भी उनकी भी बुद्धि बहुत तेज होती है। तो यह ऑप्शन हमारा सही हो गया। दूसरे ऑप्शन को पढ़ लीजिए, वह रॉन्ग होगा, चाहे दिखा दे रहे हैं। चलिए दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक पाएगा। यह कैसे होगा? यह गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गरीब घर के भी लड़के भी जो होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। ठीक, डी ऑप्शन, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, यह सही होना चाहिए था, लेकिन सबसे अच्छा जो था वह था यह सामाजिक। बी ऑप्शन हमारा सबसे अच्छा था, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धिलब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, यह सीटेट 2012 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। आपको यकीन नहीं होता तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर यूट्यूब पर ही सर्च कर लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन देख लीजिए, या आपको मिलेगा 2012 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सीटेट 2012 की परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा गया, आप देखिए क्या है, सीखने संबंधी निरयोग्यता सामान्यता क्या है? ठीक है, चलिए सीखने संबंधी निरयोग्यता सामान्यता, ऑप्शन ए देखिए, लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाते हैं। यह कैसे तुलना की जा रही है? तो हमारे हिसाब से यह सबसे घटिया ऑप्शन है, तो यह ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर लड़की और लड़के में तुलना की जाए, दोनों में अंतर बताया जाए, वह ऑप्शन हमेशा गलत होता है। दोनों को जहाँ समान बताया जाए वह ऑप्शन सीटेड में सही होता है। ठीक है, यहाँ पर तुलना की गई इसलिए गलत हो गया। ठीक, चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं। यह भी गलत हो गया, क्योंकि शहर और गरीब के बच्चे लगभग समान हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर विषमता देखी जा रही है, तो यह गलत हो गया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सी ऑप्शन, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिसके पत्रक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हों। यह ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीटेट 2013 की परीक्षा में यह प्रश्न आया है, आप देख लीजिए, सीटेट 2013 की परीक्षा में यह प्रश्न आया है। यह प्रश्न देखिए क्या है। चलिए, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता एवं वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे की विकास में आनुवंशिकता एवं वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए देखिए, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50% योगदान रखते हैं। और बी ऑप्शन देखते हैं, समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। सी ऑप्शन देखते हैं, आनुवंशिकता एवं वातावरण एक साथ प्रचलित नहीं होते। और डी ऑप्शन है, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। चलिए उत्तर बताइए क्या हो जाएगा।
बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उत्तर बताइए क्या आज हो जाएगा। समवयस्क और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, तो यह उत्तर हमारा 20 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप सब्सक्राइब करिए एक बार, उसके बाद हमारे वीडियो को देखिए। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, मॉडल पेपर करा रहे हैं, सभी चीज़ करा रहे हैं, चाहे CDP, EVS, हिंदी पेडागोजी, मैथ, सभी की क्लासेस स्टार्ट है। आप एक बार जुड़िए। इससे पहले हमने सीटेट को क्वालिफाई किया है, आपको भी क्वालिफाई करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।